मैं आज के स्पेसिफिकली दिन के ऊपर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये फैमिली बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अब क्यों बिखरता जा रहा है? वाई पीपल प्रेफर कि हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वी आर लिविंग आवर ओन सेल्व्स, हमें कोई ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा सोशल होने की, लोगों को मिलने की, फैमिली नॉर्म्स के ऊपर इतने अब बच्चे उस तरह इकट्ठे नहीं हो रहे। वाई इट्स सो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि समाज बदल रहा है। ओके। समाजी कदरें भी बदल रही हैं और समाजी जो रिश्ते और राब्ते हैं वो भी बदल रहे हैं। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, मैं बताऊँ। ओके। ये हमेशा से है, ये इर्तिकाई अमल है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी मैं स्कूल में था। अच्छा जी। तो पहली मरतबा ये लफ्ज़ सुना था जनरेशन गैप। जनरेशन गैप जी। तब भी 70s में 80s में भुट्टो के ख़ास तौर पे आने के बाद तो पाकिस्तान में ये बहुत शोर मचा था कि समाजी कदरें बदल रही हैं, समाजी रिश्ते बदल रहे हैं और माशरती रिश्ते और मुआशी रिश्ते भी बदल रहे हैं, और वाकई बदले। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है देहातों में। मुझे याद है कभी गांव जाते थे वालिद, कभी शिकार वगैरह भी करते थे, तो हम भी वो छोटे वो शरे वाली बंदूक लेके ऐसे वो थोड़ा बहुत करते थे। जब रास्ते में मुख्तलिफ गाँव से गुजरा करते थे तो लोग रोक के पूछते थे कि आप लस्सी पिएंगे, खाना खाएंगे, और हर कोई दूसरे को सलाम करता था और ये रिवाज था। ठीक। और अब बिल्कुल अजनबियों की तरह हमसायगी का मालूम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये पहलू है, और दूसरा बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि वेस्ट का तो मिजाज बहुत पुराना बदल चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पढ़ने गया 96-7 में मास्टर्स के लिए यूके, उसके बाद मुझे वहाँ जो ही आप LLM के लिए ज्वाइन करते हैं तो राइट फ्रॉम डे 1 लॉ फेयर लगे होते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज इंटरनेशनल आके आपको बुक कर लेती हैं ऑन डे 1। ठीक। यू हैवंट स्टार्टेड योर कोर्स येट। ठीक। तो मुझे भी एक बड़ी जर्मनी की कंपनी थी इंटरनेशनल, को 38 कंट्रीज़ में उनके ऑफिस थे, उन्होंने ऑफ़र की, बड़ी अच्छी ऑफ़र की। ठीक। तो मैंने घर मैं फैमिली साथ ले गया था। वो अलग बात है कि लोगों ने कहा कि तुम यूरोप जा रहे हो और फैमिली साथ लेके जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो मुझे समझ आ गई तो है आपके असिस्टेंट कमिश्नरशिप से और उनकी एएसपी शिप से। नहीं, उसमें बुनियादी वजह ये थी कि यस आई एम अ फैमिली मैन, यस हमारे पूरे नहीं सर, खानदान। तुसी जस्टिफाई ना करो, मैं मान गया था। अच्छा। तो मेरी बच्ची कोई क्लास 2 में थी, तो मुझे ख्वाहिश थी कि वो 1 साल वहाँ पढ़ लेगी। अच्छा जी। तो उस ज़माने में कोई 20-22 लाख रुपया लोग बचा लेते थे। अच्छा जी। और आके डिफेंस में 20-22 लाख का प्लॉट ले लेते थे। ठीक। मैंने प्लॉट नहीं बदला, मैं बच्चों को लेगा, जिंदगी में प्रायोरिटीज़ यही रही बिल्कुल तरजीहात। सही। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि मैं वापस लौटा, अच्छा जी। अपने फ्लैट में आया, तो मैंने कहा बैठे भाई, इस तरह की ऑफ़र्स आई हैं, तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है और वो प्लेस कर रहे हैं, शायद फ्रांस हमारी प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद, और उनके अपने जेट्स हैं और पूल्स हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त ब्राइट कैरियर अहेड है। ठीक। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का एक्सटेंडेबल है फॉर 3 इयर्स और शायद आगे फिर पक्का हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम 5 साल यहाँ गुजार लेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम आ जाएंगे, हम वापस जाके पाकिस्तान सेटल नहीं हो सकेंगे। ओके। ये बात तय है। तो ये सोचते हैं कि या तो यहाँ मुस्तकिल आबाद होना है या फिर अपने वतन लौटना है। बिल्कुल सही। हम सारी रात डिस्कस करते रहे, सुबह फजर की नमाज हो गई, अजान हो गई, नमाज़ पढ़ी। हम दोनों का ये फैसला था कि खा करोड़ों डॉलर भी मिले वापस लौटना, इधर नहीं रुकना। वेरी नाइस। तो लेडी डियाना की डेथ हुई, मैंने वो अटेंड किया फ्यूनरल, उसके बाद नेक्स्ट डे वी रिटर्न टू पाकिस्तान। ठीक। हालांकि मेरी अभी छुट्टी थी, वक्त था उसके अंदर। तो देखिए वो डिपेंड करता है, हमारा चूँकि बहुत एक हम क्लोजली नेट फैमिली हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ आज भी मुझे, चूँकि वालिद साहब वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो मुझे वो बाप का दर्जा देते हैं। बिल्कुल सही। हमारी अभी भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, क्या आप हैरान हो जाएंगे। जॉइंट प्रॉपर्टी जॉइंट है, और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे है। हाँ। वो इसलिए कि मैं भाइयों में सबसे गरीब, क्योंकि सरकारी नौकर हूँ, मुलाजम। तो मैं तकरीबन 80% अपना जो आबाई विरासत के मुझे जो मिला वो मैं बेच चुका हूँ सर्विस के अंदर। ओके।